गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हम लोग हिंदी साहित्य में भक्ति काल को देख रहे थे। भक्ति काल को देखने के क्रम में हम लोगों ने देखा था कि जो भक्ति काल है इसका दो विभाजन हुआ है। एक का नाम है निर्गुण धारा और एक जो अन्य विभाजन है जो दूसरा है उसका नाम है सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत हम लोगों ने फिर आगे देखा था कि इसकी दो शाखाएं हुई, यानी दो उपशाखा बनी। एक का नाम रहा ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा जिसे संत काव्य भी कहा गया है, और जो दूसरा शाखा था उसका नाम था प्रेम मार्गी शाखा जिसे सूफी काव्य भी कहा गया है। ज्ञान मार्गी शाखा से संबंधित प्रश्नों को हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जो दूसरी शाखा है प्रेम मार्गी शाखा, इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि है। प्रथम सूफी कवि, तो मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि बताया गया है। मुल्ला दाऊद हिंदी का प्रथम सूफी कवि की मान्यता पर विद्वानों में मतभेद है, किंतु अधिकतर विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि मुल्ला दाऊद कृत चंदायन संवता हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोरिक एवं नायिका चंदा के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है। इस आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। यहाँ जो देखा इसमें इतना याद रखिए दोस्त कि मुल्ला दाऊद चंदायन के रचयिता हैं, अवधी भाषा में रचित है, और लोरिक एवं चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है, और इसे ही मुल्ला दाऊद को ही हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? अब अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा, जो है सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा है, जिसकी रचना 1790 ईस्वी में नवाब शेख निसार ने किया है। नवाब शेख निसार ने किया है, याद रखिए यूसुफ जुलेखा 1790 ईस्वी, नवाब शेख निसार। पद्मावत 1540 में रचित है मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा। मृगावती 1503 ईस्वी में कुतुबन द्वारा रचित है, और इंद्रावती जो है 1744 ईस्वी में नूर मोहम्मद द्वारा रचित है। तो ये जितने पुस्तक हैं इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं दोस्त, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। सबका नाम आप कम से कम याद रखिए और इसके रचनाकार कौन है ये याद रखिए। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? सूफी प्रेमाख्यानक जो रचनाएं हैं उसकी भाषा क्या है? तो ऊपर में देखा था अवधी भाषा है, अवधी भाषा है। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा अवधी है। प्रेमाश्रयी शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्यधारा वो प्रेम मार्गी माना गया है। प्रेम मार्गी माना गया है क्योंकि प्रेम से प्रभु मिलते हैं, ऐसी इनकी मान्यता है। जब थ्योरी पढ़े थे दोस्त तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो प्रेम मार्गी शाखा है वो ये बताते हैं कि प्रेम के माध्यम से प्रभु की प्राप्ति होती है और प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो ज्ञान मार्गी शाखा थी दोस्त वो ये कहते थे कि ज्ञान ही प्रभु तक पहुंचने का एक मार्ग है, एक रास्ता है, और वे सारे कवि ज्ञान मार्गी शाखा कवि के रूप में कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार, तो समासोक्ति जो है वो सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है। बाकी अन्य भी अलंकार हैं जिसे सूफी कवियों ने प्रयोग किया है, जिनमें से आपका आ जाता है अन्योक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, प्रतीक अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और एक है समासयोक्ति। तो ये सारे ऑप्शन में नहीं है, समायोक्ति ऑप्शन में था, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं हैं? तो मुल्ला दाऊद जी हम लोगों ने देखा सूफी काव्यधारा के हैं, जैसी को भी देखा सूफी काव्यधारा के कवि हैं, कुतुबन को भी देखा सूफी काव्यधारा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नामदास जो हैं वो सूफी काव्यधारा के कवि नहीं हैं। मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, असीम शाह, नूर मोहम्मद आदि सभी सूफी काव्य संत हैं
जबकि गुरु नामदास सिख संत हैं। गुरु जो है नामदास वो सिख संत हैं। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। प्रेम मार्गी कवि नहीं है कहने का मतलब ही वही हुआ, सूफी कवि नहीं है, सूफी कवि नहीं है। तो सूरदास जो है आप जानते हैं कृष्ण भक्ति से रिलेटेड चीज़ों को लिखा है, तो वो प्रेम मार्गी कवि नहीं है। मलिक मोहम्मद जैसी हैं, मुल्ला दाऊद हैं, मंझन भी हैं, ऊपर के प्रश्नों में देखा हम लोगों ने। सूरदास प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं बल्कि भक्ति काल की शगुन भक्ति धारा के, कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। शगुन भक्ति धारा जो है उसमें जो शाखा है कृष्ण भक्ति धारा, उसके कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली। प्रेमाखान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है। मुख्य दर्शन क्या है? तो जो तसव्वुफ है ये प्रेमाखान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है, जिसमें यह बताया जाता है कि विशुद्धता यानी शुद्धता मन, विचार और क्रम की विशुद्धता है, यानी शुद्धता से चीज़ों को जो रिलेट करके बताया गया है वही सूफी दर्शन का मुख्य दर्शन था और उसी का नाम तसव्वुफ दिया गया है। उसी का नाम तसव्वुफ दिया गया है। विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द सफ़ा से निकला है। सूफी शब्द सफ़ा से निकला है। अनलहक मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा है। किसकी घोषणा है? अनलहक है किसकी घोषणा है? तो मंसूर की घोषणा है। मंसूर की घोषणा है। अरब में अनहिलाज मंसूर अथवा मंसूर हल्लाज नामक सूफी संत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह अनलहक अर्थात मैं सत्य हूँ, मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा करने लगा। और जो हमारे लेखक है मंसूर हल्लाज, इनके गुरु का नाम है जुवेद। गुरु का नाम है जुवेद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना? तो कुतुबन को माना है। कुतुबन को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि। भक्तिकालीन की प्रेमाख्यान परंपरा के ग्रंथ हैं मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावती, रतनसार आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती 1503 के रचयिता कुतुबन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा 1500 को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो इसके अकॉर्डिंग ईश्वर दास प्रथम कवि हो जाएंगे। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन 1779 को इस परंपरा का प्रवर्तक माना है। 1779 को इस परंपरा का प्रवर्तक माना है, यानी रामचंद्र शुक्ल जी कुतुबन को मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वरदास को मानते हैं और रामकुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो प्रेमाख्यान परंपरा का पहला रचना किसको मानते हैं? तो मृगावती को मानते हैं। 1503 ईस्वी में रचिता है कुतुबन। 1503 ईस्वी के रचिता कौन है? कुतुबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबन के गुरु कौन है? कुतुबन के गुरु कौन है? शेख बुर्रहमान जो हैं वो कुतुबन के गुरु हैं। शेख बुर्रहमान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन गुरु चिश्ती वंश के शेख बुर्रहमान को बताया है। मृगावती के लेखक हैं। मृगावती के लेखक कुतुबन है। हमने देखा पहले 1503 ईस्वी में इसका रचना की गई है। मृगावती के लेखक कुतुबन है। इसकी रचना 909 हिजरी, जो हिजरी सनवत है उसके अकॉर्डिंग 909 बताया गया है और ईस्वी के अकॉर्डिंग 1503-4 ईस्वी में माना गया है। जैसी की 3 रचनाएं हैं अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। जो जैसी है मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं, उनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। मंझन ने 1545 ईस्वी में मधुमालती की रचना की है। मंझन 1545 में मधुमालती। मैंने पुस्तक को बार बार इसलिए इंक्लूड किया है दोस्त, क्योंकि पुस्तक का नाम तो आपको याद रखना ही होगा कि किस पुस्तक को किस रचनाकार ने लिखा है। कुतुबन की रचना कौन सी है? कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती जो है कुतुबन की रचना है, 1503 ईस्वी है। और आप यकीन मानिए दोस्त, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं ना तो इतनी बार ये रिवाइज होगा, यानी इतनी बार पुस्तकों का नाम आएगा कि आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, केवल आप सुन लीजिए। मुल्ला दाऊद की भाषा है। मुल्ला दाऊद की भाषा है तो ठेठ अवधी जो है मुल्ला दाऊद की भाषा है, ठेठ अवधी।
मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है। मुल्ला दाऊद अवधी के प्रथम कवि हैं। अवधी के प्रथम कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने सन 1379 में चंदायान सूफी काव्य की रचना की है। चंदायान की रचना मुल्ला दाऊद 1379 ईस्वी को 1379 ईस्वी को। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? तो जो ऊपर के प्रश्न को देख रहे थे हम लोगों ने देखा था कि आखिरी कलाम है, अखरावट भी है, पद्मावत भी है। तो ऑप्शन नंबर डी चित्रावली इसकी रचना नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चित्रावती उस्मान की रचना है। चित्रावती उस्मान की रचना है। बाकी आखिरी कलाम अखरावट और पद्मावत जैसी की रचना है। कौन सी रचना जैसीकृत नहीं है? कौन सी रचना जैसीकृत नहीं है? पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम भी है। तो मधुमालती नहीं है। मधुमालती नहीं है। अब ये जो मधुमालती जो पुस्तक है दोस्त मधुमालती, इसके रचनाकार जो है मधुमालती के वो मंझन है। मंझन मधुमालती के रचनाकार है, जो ऊपर के प्रश्नों में हम लोगों ने देखा भी था। मधुमालती के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न यही आ गया दोस्त, मधुमालती के रचनाकार हैं तो मंझन हो जाएंगे। मंझन मधुमालती के रचनाकार होंगे। इसलिए हमने कहा दोस्त कि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं ना तो देखते देखते ये सारे प्रश्न आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बार सारे नामें आएंगी कि रिपीटेशन से आपको याद हो जाएगा। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मरीफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति कीजिए। जो भक्ति मार्ग है उसको ये जो 4 नामें दी गई है शरीयत, तरीकत, मरीफत, हकीकत, इसको वर्णन करना है, जो क्रम में सजाना है, जो भारतीय भक्ति मार्ग है उसके अकॉर्डिंग। तो आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध ये हो जाएंगे भक्ति काल के अकॉर्डिंग। जो भारतीय भक्ति काल है, भारतीय भक्ति मार्ग है, उसके अकॉर्डिंग जो 4 नाम थे ऊपर में उसका क्रम हो जाएगा। पहला आचरण, उपासना, आचरण, उपासना, सिद्ध अवस्था, सत्यबोध। याद रखिए दोस्त कि लास्ट में सत्यबोध है, स्टार्टिंग में आचरण है, स्टार्टिंग में आचरण है। सूफियत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मरीफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम, आचरण, उपासना, सिद्ध अवस्था और सत्यबोध है। सूफी मत में वर्णित साधन की 4 अवस्थाओं का अर्थ इस प्रकार है। शरीयत, इसमें साधक को कर्मकांड का अनुसरण करना है, कर्मकांड का अनुसरण करना है, यानी कर्म करने की बात की है। तरीकत, इसमें साधक उपासना में लीन होते हैं, उपासना करते हैं। मरीफत, इसमें साधक अरीफ जो है, साधक जो अरीफ जानकार बनता है ना, जानकारी प्राप्त होता है। पहला कर्म कीजिए, उपासना करिए, यहाँ पे जानकार बनिए। हकीकत, इसमें साधक को परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है, परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो ये 4 चीजें थी और चारों का अर्थ था। साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मरीफत और हकीकत का संबंध है। तो सूफी साधना से संबंध है, सूफी साधना से संबंध है। जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी जो है किस धारा के कवि हैं? प्रेमाख्यान काव्य धारा पढ़ रहे हैं तो प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि हैं। और प्रेमाख्यान काव्य धारा को प्रेम मार्गी भी कहा गया है, सूफी काव्य भी कहा गया है। सूफी काव्य धारा को प्रेमाख्यान काव्य धारा भी कहा जाता है। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि जैसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, ये जितने भी हैं ये सारे प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि हैं। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? यानी मुक्तक काव्य जो होती है उसकी रचयिता अमीर खुसरो को बताया गया है। सूफी में मुक्तक काव्य की जो प्रथम रचयिता है अमीर खुसरो को बताया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी को जैती कहा जाता है क्योंकि ये जायस निवास स्थान के निवासी थे। जायस नाम का जो निवास स्थान था वहाँ के निवासी थे मलिक मोहम्मद जायसी, इसी के लिए इसको जायसी जावती भी कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसला। पद्मावती जायसी का प्रबंध काव्य है। पद्मावती याद रखिए दोस्त जायसी का प्रबंध काव्य है। और आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। पद्मावत प्रबंध काव्य है। मलिक मोहम्मद जायसी की जो अन्य रचना है वो आप लोगों ने भी ऊपर देखा। इसमें और कुछ इंक्लूड कर दिए दोस्त कि अखरावट, पद्मावत और आखिरी कलाम तो आपको याद हो गया होगा। आगे है चित्ररेखा, कहरनामा और मसला। चित्ररेखा, कहरनामा और मसला। पद्मावत की विधा है, आ गया ना दोस्त। पद्मावत की विधा है, कैसी रचना है? तो ऊपर में ही देखा प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य है।
कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा किसकी रचना है? यह भी प्रश्न आ गया। ऊपर में देखा हम लोगों ने, जायसी की रचना है। कहरनामा जायसी की रचना है। क़यामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। क़यामत का वर्णन किस काव्य में हुआ है? तो आखिरी कलाम में हुआ, आखिरी कलाम में हुआ है। ऊपर में हम लोग यह भी देखा, क़यामत का वर्णन आखिरी कलाम में। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? पद्मावत हो जाएगा। प्रबंध काव्य है मलिक मोहम्मद जायसी का, जो काफ़ी प्रसिद्ध भी है। पद्मावत का रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं रचनाकार। अखरावट काव्य कृति की रचना कौन कौन है? अखरावट के मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। अखरावट के आखिरी कलाम भी मलिक मोहम्मद जायसी है। आखिरी कलाम में क़यामत की रचना की गई है। जायसी के सर्वोत्तम ग्रंथ, सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है, तो पद्मावत जो है जायसी का सबसे ज़्यादा फेमस ग्रंथ है। आखिरी कलाम भी उसी का है, अखरावट भी है उसी का है, बट सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध पूछ रहा है तो पद्मावत हो जाएगा। प्रबंध काव्य है। पद्मावत है तो एक त्रासदी है, एक त्रासदी है। यहाँ पे प्रबंध काव्य तो दिया ही नहीं है ऑप्शन में दोस्त, तो यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक त्रासदी है। पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी पद्मावत के रचयिता हैं। शॉर्ट नाम में जायसी लिखा हुआ है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है, क्योंकि लगभग जो भी कवि प्रेमार्गी शाखा के हुए उनकी भाषा अवधी ही थी। पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? और प्रतीक से भी प्रश्न आ रहा है दोस्त। मन पर ये सब प्रश्न कम आते हैं, फिर भी हमें देखना है, पास करनी है तो चीज़ें को तो पढ़नी होगी। अगर एक बार प्रश्न बना है तो दोबारा इससे प्रश्न पूछी जा सकती है। तो रत्नसेन जो है मन का प्रतीक है। रत्नसेन मन का प्रतीक है। पद्मावत को एक रूपक काव्य भी कहा गया है। पद्मावत को एक रूपक काव्य भी माना जाता है। इसे खंडों में विभक्त किया गया है। इसके नायकों नायिकाओं इन प्रतीकों का वर्णन है। जो प्रतीक है हम एक बार देख लेते हैं दोस्त। बाकी आप एक चीज याद रखिए जो प्रश्न में पूछ चुका है, रत्नसेन जो है मन का प्रतीक है। रत्नसेन जो है मन का प्रतीक है। बाकी और रचनाओं के और जो प्रतीक है उसे एक बार हम देख लेते हैं। अगर एक बार देखते हैं हो सकता है कि अगर प्रश्न इधर से बन गया तो ऑप्शन में देख के आप एग्जाम हॉल में टिक लगा सकते हैं। पद्मावती जो है परमात्मा का प्रतीक है। बुद्धि परमात्मा का प्रतीक है। चित्तौड़ जो है शरीर का प्रतीक है। चित्तौड़ जो है शरीर का प्रतीक है। रत्नसेन जो पूछा जा चुका है मन का प्रतीक है, तो इसे तो भूलना ही नहीं है दोस्त। सिंहलदीप हृदय का प्रतीक है। सिंहलदीप हृदय का। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। नागमती संसार का प्रतीक है। नागमती जो है वो संसार का प्रतीक है। और हीरामन तोता जो है वो गुरु का प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। तो ये कुछ प्रतीकें हुए दोस्त। पद्मावत में पदिनी प्रतीक है। पद्मावत में पदिनी प्रतीक है, तो परम सत्ता की प्रतीक है। परमात्मा की प्रतीक है, परम सत्ता की प्रतीक है। इनमें से कौन सा कृति जायसी की अक्षय कृति के आधार पे रची गई है? अक्षय कृति के आधार पे, तो पद्मावत। पद्मावत जो है अक्षय कृति के आधार पे रचित गई है। स्टार्टिंग में दोस्त 2005-6-7 में ना इजी क्वेश्चन आता था कि पद्मावत के रचयिता कौन है। अब पद्मावत पुस्तक से रिलेटेड चीज़ों की बातें को प्रश्न बना के पूछा जाता है। तो अक्षय कृत के आधार पे जो रचना की गई है पद्मावत है। आप जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचयिता है। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति की संज्ञा दी है। छार उठाए लिन्ह एक मुट्ठी, दीह उड़ाए फिर मिट्ठी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो पद्मावत से ली गई है। हमने कहा ना दोस्त कि स्टार्टिंग में केवल पद्मावत के रचयिता का नाम पूछ लिया जाता था, बट अब जो है ना चीज़ों को उसके अंदर से पूछा जाने लगा है। तो बारीकी से ध्यान रखना, पढ़ना जरूरी है दोस्त। तो यहाँ पे जो है छार उठाए लिन्ह एक मुट्ठी, दीह उड़ाए फिर मिट्ठी झूठी, पद्मावत की पंक्ति है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? कौन से कवि हैं जिन्होंने केवल अवधी भाषा में रचना की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, और मलिक मोहम्मद जायसी की जो अवधी की जो भाषा थी वो ठेठ अवधी थी। ठेठ अवधी है और पूरब हिंदी के अंतर्गत ये ठेठ अवधी आता है। जायसी भक्ति काल के निर्गुण,
निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली किसकी रचना है? तो उस्मान की रचना है चित्रावली। उस्मान, चित्रावली के रचनाकार उस्मान हैं। उन्होंने इसकी रचना 1613 ईस्वी में की थी और उस्मान जो हैं गाजीपुर के निवासी हैं। उस्मान जो हैं गाजीपुर के निवासी हैं। हिंदू मग पर पाँव न रखेओ, काजो बहुते हिंदी भकेओ, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी से संबंधित है। नूर मोहम्मद अनुराग की है और बांसुरी से संबंधित है। हिंदू मग पर पाँव न रखिए, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी। अनुराग बसीकी के रचनाकाल 1178 हिजरी बताया गया है और ईस्वी में 1821 ईस्वी बताया गया। 1821 ईस्वी बताया गया है। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला, यानी खरी कूटी सुनने को मिला दोस्त? तो नूर मोहम्मद ही हैं, मुसलमान हैं। और अगर आप हिंदी में रचना करते हैं, भक्ति काल से रचना करते हैं, हिंदू धर्म की रचना करते हैं, तो आपको तो कोई ना कोई कुछ तो कुछ सुनाएगा ही। ऐसे में ही नूर मोहम्मद को भी सुनना पड़ा है। नूर मोहम्मद को भी सुनना पड़ा है। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती। इसके रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। इंद्रावती के रचनाकार नूर मोहम्मद। तो इस तरह से दोस्त हम लोगों ने जो भक्ति काल की निर्गुण धारा थी उसके अंतर्गत जो प्रेम मार्गी शाखा है उससे संबंधित सारे प्रश्नों को देखा। थैंक यू दोस्त फॉर वाचिंग वीडियो। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है दोस्त तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।